हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रतन। आज फिर हूं आप सभी के सामने एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर। पढ़ेंगे एक अच्छी सी स्टोरी और स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी इंग्लिश वोकेबलरी और अंडरस्टैंडिंग को। तो आइए आज की स्टोरी पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ डॉटर कंप्लेन्ड टू हर फादर, एक बेटी ने कंप्लेंट में शिकायत की। कंप्लेन का सेकंड फॉर्म कंप्लेंट, डी लग गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। टू हर फादर, अपने पिता से शिकायत की। दैट की हर लाइफ, उसका जीवन, वॉज माइजरेबल, बहुत ही दुखों से और परेशानियों से भरा हुआ था। ठीक है, माइजरेबल मतलब होता है दुख या परेशानी। एंड शी डिड नॉट नो हाउ शी वॉज गोइंग टू लीड इट, और उसको पता नहीं था कि कैसे, हाउ बीच में आया ना, इसका मतलब हो जाएगा कि कैसे वो अपने जीवन को जीने जा रही थी। ठीक है ना। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। टायर्ड ऑफ फाइटिंग का क्या मतलब होता है, वो थक चुकी थी किससे, लड़ते लड़ते, और स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करते करते, ऑल द टाइम, तो हमेशा लड़ते लड़ते और संघर्ष करते करते थक चुकी थी। टायर्ड ऑफ जब भी यूज होता है तो उसका मतलब होता है कि आप कोई काम करते करते थक चुके हैं। जैसे कि आई एम टायर्ड ऑफ वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं कपड़े धोते धोते थक चुका हूं। कभी जब किसी आदमी से आप ऊब जाते हैं, थक जाते हैं समझाते समझाते, तो भी आप बोल देते हैं आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थक चुका हूं। ठीक है, तो वो जो लड़की थी, शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, जस्ट एज वन प्रॉब्लम वॉज सॉल्व, एक प्रॉब्लम का हल हुआ, अनदर वन सून फॉलोड, और दूसरी तुरंत जो है खड़ी हो गई। आफ्टर हियरिंग दिस, और इसको सुनकर, हर फादर, उसके पिता, और सेफ, जो कि एक क्या थे, सेफ थे, टूक हर टू द किचन, उसको कहां पर ले गए, किचन में ले गए। ठीक, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है। और वहां पर उन्होंने कुछ किया। क्या किया, ही फिल्ड, उन्होंने भरा। क्या भरा, 3 पॉट्स, 3 बर्तन भरे विद वाटर, उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। एंड प्लेस्ड ईच मतलब उनमें से हर एक को ऑन अ हाई फायर, सबको क्या, आग पर चढ़ा दिया। वंस द 3 पॉट्स बिगैन टू बॉयल, और जब तीनों के तीनों बर्तन उबलने लगे। ठीक है ना, बिगिन का सेकंड फॉर्म हो गया बिगैन। और जब कोई वर्ड ऐसे यूज होता है कि बिगिन टू डू समथिंग, तो वो चीज होने लगती है। जैसे कि ही बिगैन टू वीप, वो रोने लगा। सी बिगैन टू फ्लाई, वो उड़ने लगी। ठीक है ना, तो ऐसा हिंदी में मीनिंग आता है, वंस द 3 पॉट्स बिगैन टू बॉयल, और जब तीनों बर्तन उबलने लगे। ही प्लेस्ड पोटैटोज इन 1 पॉट, तो उन्होंने क्या किया, उसके पिता ने एक बर्तन में क्या डाल दिए, पोटैटोज, आलू डाल दिए। एक बर्तन में आपके आलू डाल दिए। ठीक है, एग्स इन द सेकेंड पॉट, और दूसरे बर्तन में क्या डाल दिए, अंडे डाल दिए। एंड, और ग्राउंड कॉफी बीन्स इन द थर्ड पॉट, और तीसरे में क्या है, कॉफी डाल दी। ठीक है ना, उसके बीन्स आते हैं कॉफी के, वो डाले। ही देन लेट देम बॉयल, और फिर उन्होंने उसको उबलने दिया। ठीक है ना, लेट समथिंग प्लस वर्ब का मतलब होता है वैसा होने देना। जैसे कि मैंने उनको जाने दिया, तो आई लेट देम गो। ठीक है, मैंने उनको बैठने दिया, तो आई लेट देम सिट। अभी पर यहां पर क्या है, ही देन लेट देम बॉयल, उन्होंने इसको उबलने दिया, उबलने के लिए छोड़ दिया। विदाउट सेइंग अ वर्ड टू हिज डॉटर, बिना एक भी शब्द कहे अपनी बेटी से उन्होंने इन तीनों चीजों को उबलने के लिए छोड़ दिया। द डॉटर इम्पेशेंटली वेटेड, और इम्पेशेंटली मतलब बहुत ही अधीर रूप से लड़की जो है इंतजार करती रही कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वंडरिंग, ये सोचते हुए, वॉट ही वॉज डूइंग, क्योंकि पिता क्या कर रहे थे, एकदम इम्पेशेंटली सोचे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद, ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स, उन्होंने बर्नर्स को क्या है, टर्न्ड ऑफ, बंद कर दिए। ही टूक द पोटैटोज आउट, टेक समथिंग आउट मतलब होता है निकालना। टूक हो गया सेकंड फॉर्म, उन्होंने निकाले। आउट ऑफ द पॉट, उन्होंने जो पोटैटोज थे, जो आलू थे,
उसको बर्तन से बाहर निकाला, एंड प्लेस्ड और रख दिया, कहाँ रख दिया, इन ए बाउल, एक बाउल में उसको रख दिया। ही पुल्ड द एग्स आउट, उन्होंने अंडे भी बाहर निकाले, एंड प्लेस देम इन ए बाउल, और उसको भी एक बाउल में रख दिया। ही देन, फिर उन्होंने लेडल्ड द कॉफी आउट, उन्होंने कॉफी भी निकाली। लेडल आउट मतलब होता है कोई चीज करछुल वगैरह से निकाल के रखना, एंड प्लेस्ड इट इन ए कप, और उसको भी एक कप में डाल दिया। ठीक। टर्निंग टू हर, और उसकी ओर घूमकर, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, डॉटर, बेटी, व्हाट डू यू सी, क्या देखती हो तुम? पोटैटोज, एग्स एंड कॉफी, सी हेस्टली रिप्लाइड, तो उसने जल्दी से उत्तर दिया, आलू, अंडे और कॉफी। लुक क्लोजर, थोड़ा ध्यान से देखो, ही सेड, उन्होंने कहा, एंड टच द पोटैटोज, और पोटैटोज को छुओ। सी डिड, उसने छुए, एंड नोटेड, और पाया, दैट दे वर सॉफ्ट, क्यों क्या हो गए थे, मुलायम हो गए थे। ही देन आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा, टू टेक एन एग एंड ब्रेक इट, उन्होंने कहा कि भाई एक अंडा निकालो और इसको तोड़ो। आफ्टर पुलिंग ऑफ द सेल, जो अंडा होता है ना, अंडा उसके बाहर ये उसका सेल होता है ना, ऐसे कड़ा सा, जब अंडा कच्चा होता है तो उसका शेल होता है, तो जब उसका शेल उसने तोड़ा, पुल ऑफ मतलब होता है किसी चीज की छिलके उतारना, ठीक है ना, तो अंडे छीलना, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम पुलिंग ऑफ द शेल ऑफ द एग। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, ठीक, तो उसके छिलके उतारने के बाद, सी ऑब्जर्व्ड, उसने देखा, द हार्ड बॉइल्ड एग, अंडा जो है उबल कर क्या हो गया था, कड़ा हो गया था। फाइनली, अंत में, ही आस्क्ड हर टू सिप द कॉफी, सिप मतलब होता है एक घूंट लेना, पीना। उन्होंने कहा कि अब थोड़ा कॉफी पियो। इट्स रिच एरोमा, और उसकी एरोमा मतलब होता है शानदार खुशबू, रिच एरोमा मतलब शानदार खुशबू। ब्रॉट अ स्माइल टू हर फेस, उसके चेहरे पर क्या ले आया, एक मुस्कुराहट ले आया, किसके चेहरे पर, लड़की के चेहरे पर। फादर, व्हाट डज दिस मीन, सी आस्क्ड, पिताजी इसका क्या मतलब है, उसने पूछा। ही देन एक्सप्लेन्ड, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, दैट द पोटैटोज, जो पोटैटोज थे, द एग्स, अंडे, एंड कॉफी बीन्स, और जो कॉफी बीन थी, हैड ईच फेस्ड द सेम एडवर्सिटी, इन तीनों ने, यानी अंडों ने, यानी पोटैटोज ने, अंडों ने और कॉफी बीन्स ने, तीनों ने सेम ही समस्या जो है जीवन में देखी। क्या समस्या थी, द बॉइलिंग वाटर, तीनों के साथ समस्या क्या थी, कि सबको उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। हाउएवर, फिर भी, ईच वन रिएक्टेड डिफरेंटली, इन तीनों ने अलग अलग रिएक्ट किया, डिफरेंटली मतलब अलग अलग। द पोटैटो वेंट इन स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड अनरिलेंटिंग, जो पोटैटो था वो शुरू में कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, कड़ा था, हार्ड था, अनरिलेंटिंग था, है ना। अनरिलेंटिंग मतलब होता है जब कोई चीज कड़ी हो, दृढ़ हो। बट इन बॉइलिंग वाटर, लेकिन खौलते हुए पानी में, इट बिकेम सॉफ्ट, कैसा हो गया ये, सॉफ्ट, कोमल हो गया, और वीक, कमजोर हो गया। द एग वॉज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है मुलायम सा, कोमल सा, जो टूट सकता है, तो एग कैसा था, मुलायम सा था। विद द आउटर प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड इंटीरियर, अंडे के बाहर एक पतला सा क्या था, कवच था, सेल था, जो प्रोटेक्ट कर रहा, सुरक्षा कर रहा था, जो अंदर लिक्विड था, इंटीरियर मतलब अंदर लिक्विड उसकी सुरक्षा कर रहा था। अनटिल इट वॉज पुट इन द बॉइलिंग वाटर, जब तक कि इसको बॉइलिंग वाटर में नहीं डाल दिया गया था, ठीक है ना। अनटिल मतलब होता है जब तक कि नहीं। देन फिर, द इनसाइड ऑफ द एग, जो अंदर, जो अंडे का अंदर का पार्ट था, बिकेम हार्ड, बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद क्या हो गया, कठोर हो गया। हाउएवर, फिर भी, द ग्राउंड कॉफी, जो ग्राउंड कॉफी बीन्स डाले गए थे वो क्या थे, यूनिक थे, अद्वितीय थे। क्यों, आफ्टर दे वर एक्सपोज टू द बॉइलिंग वाटर, जब वो बॉइलिंग वाटर में डाले गए, दे चेंज द वाटर, उन्होंने पानी को ही बदल दिया, एंड क्रिएटेड समथिंग न्यू, और कुछ नया उत्पन्न कर दिया। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, विच वन आर यू, आप इनमें से क्या हैं, आप पोटैटो हैं, आप एग्स हैं, या फिर आप ग्राउंड कॉफी बीन्स हैं। देखिए तीनों को सेम कंडीशन में डाला गया, तीनों के साथ प्रॉब्लम क्या थी, बॉइलिंग वाटर की,
लेकिन तीनों ने डिफरेंटली रिएक्ट किया। ठीक। ही आस्क्ड हिज डॉटर, तो पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि आप इनमें से क्या हो। व्हेन एडवर्सिटी नॉक्स ऑन योर डोर, जब कोई परेशानी समस्या आपके दरवाजे पर खटखटाती है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तो आप उसका उत्तर कैसे देते हैं। आर यू ए पोटैटो, क्या आप पोटैटो हैं, कि आप जो है पहले तो स्ट्रांग रहते हैं, बाद में बॉइलिंग वाटर में जाके सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, यानी कि परेशानियों से टूट जाते हैं। या फिर आप एक एग हैं कि जो परेशानियों से टूटते नहीं हैं लेकिन जाकर और हार्ड बन जाते हैं, कठिन बन जाते हैं, रफ बन जाते हैं। या फिर आप कॉफ़ी बीन्स हैं जो आप पानी में मिलने के बाद, बॉइलिंग वाटर में मिलने के बाद पूरे के पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर देते हैं और आप परेशानियों में होने के बाद भी एक नया एरोमा क्रिएट करते हैं और सबके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो गाइज, ये हमारी आज की स्टोरी थी। आई होप कि आप सभी अपनी लाइफ में कॉफ़ी बीन्स बनने की कोशिश करें। कितनी भी एडवर्सिटी आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, बट आप हमेशा पॉजिटिव बने रहें और सॉल्यूशंस की ओर देखते रहें। और अगर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करें इंग्लिश मेड इजी बाय रतन पर, और फिर मिलूंगा जल्द ही आपको एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।